वेलकम है सर आपका। आइए सर, अगली आवाज मिस्टर अंग्रेज सर। आइए सर, आइए। वेलकम है सर आपका। आइए सर। अंग्रेज सर जी पहले में हो तो आ जाइए सर। थैंक हाँ सर। सर। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त हो। थैंक यू। आज तो आपने यहाँ से भी जीत लिया। अरे सर, कृपा आपकी। हम कहाँ जीत सकते हैं सर, आपसे सीख रहे हैं सर। आवाज क्लियर है ना सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। आवाज ओके। भी क्लियर है। आपकी फोटो भी एकदम चकाचक क्लियर है सर। बड़ा लग रहे बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, एंडी छोरा हरियाणा का। कमाल है सर। आइए सर, आइए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थैंक यू। अपना वीडियो बंद लीजिए सर और माइक अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। तो दोस्तों नमस्कार। अंग्रेज सिंह। अभी मैं भागते भागते फटाफट मैं ड्रेसअप में अभी आया हूँ। पहले तो विचार था भी चलो जैसे ड्रेस में आए हैं वैसे कर देते हैं, पर ये हमारी टीजीएस की मर्यादा है कि हमें ड्रेसअप में ही पहुंचना, बैठना होता है ड्रेसअप में। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। नाम अंग्रेज सिंह सर ने बताया ही, अभी आप जानते हो, करनाल हरियाणा से। तो साथी अपना मेरे ख्याल लगभग हाउसफुल। हाल अभी थोड़ी गुंजाइश है कुछ लोगों की और अभी कुछ लोग कम इसलिए हैं कि बहुत सारे लोग जो है अभी सफर में है। कुछ ट्रेन में है, कुछ गाड़ियों में अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो नेटवर्क का इशू जो है रहता है। तो हम तो सुबह टाइम से वहां से निकल पड़े थे, पता था कि आज की मीटिंग करनी है तो जल्दी निकल पड़े थे। तो सभी परिवार, न्यूवन परिवार को नमस्कार अंग्रेज सिंह करनाल से। और सबसे पहले दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिनके माध्यम से मुझे इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को एंजॉय करने का मौका मिला। इस ब्रह्मांड में मुझे जन्म मिला, जिनके माध्यम से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस दुनिया में दोस्तों, जिनके माध्यम से मुझे ये दुनिया देखने का मौका मिला, और जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया में आया, और आप जैसे अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे स्पीकर, अच्छे अच्छे वक्ता, उन्होंने कट कर देते हैं, पक्का आवाज करता है, पक्का आवाज करता है, उन्होंने कट कर दो पक्का। और आप जैसे अच्छे अच्छे मित्र, दोस्तों को, प्यारों को सुनने का मौका मिला मुझे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो होस्ट हैं चंद्रभान जी। आज इन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। एक हमारी टीम में वो कहते हैं सर आपने कमाल कर दिया और धोती पाट के रुमाल कर दिया। तो आज से मैं ऐसे बोलते हैं। तो धन्यवाद सर आज की आप होस्टिंग के लिए आपका। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं बोलूंगा नहीं, धन्यवाद करेंगे हमारी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो हमारी कंपनी के जो एमडी हैं, जिनके एक निर्णय लेने की वजह से लाखों घरों की चिमनियां जो है उनमें से धुआं नहीं धुआं निकलती हैं। सर लव यू आपको, ट्रक भर के, और साथ में ट्रेन के भी सारे डब्बे भर के आपको लव यू। थैंक यू सर, गुरतेज सर। देखिए सर, हमारे एमडी गुरतेज सर जी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जो है सपने पूरे होने जा रहे हैं, और होंगे, होकर रहेंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा सर ने बना दिया, सिस्टम ही ऐसा सर ने डिजाइन कर दिया। जैसे अभी जयपुर टूर हम देख के आए ना, वहाँ इतनी बड़ी पुरानी 500-500 साल पुरानी जो इमारतें हमने देखी, उन्होंने ऐसे डिजाइन करी हुई थी, ऐसे इंजीनियर लगाए, कैसे इंजीनियर लगा लगा के डिजाइन करी थी। ऐसे हमारे सर ने जो है प्लान का डिजाइन किया हुआ है, ऐसे इस इंडस्ट्री का, न्यूवन का उन्होंने डिजाइन कर दिया। तो सर को भी तहे दिल से धन्यवाद। और इसके बाद जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, उनका भी धन्यवाद सर गुरप्रीत जी का, जो इंडिया के टॉप चीवर हैं। तो उन्होंने, उनकी लिस्ट में कहीं मेरा नाम था, तो अगर उनकी लिस्ट में नाम ना होता तो शायद मुझे बिजनेस नहीं मिलता। उनकी लिस्ट में मेरा नाम था तो मुझे भी उनके माध्यम से बिजनेस मिला। तो थैंक यू, लव यू सर आपको, ट्रक भर के, जिन्होंने, इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर हमारे सीनियर ने क्या कर दिया, इतिहास रच दिया। मात्र ये 12-13 महीने अभी, हमारी कंपनी को 12-14 महीने अभी हुए हैं,
तो इसके अंदर वो मर्सिडीज GLA भी यहाँ से ले चुके हैं, 80 लाख रुपया यहाँ से कमा चुके हैं, और पूरे इंडिया में उनका जो है नाम है। तो सर का भी धन्यवाद। और उसके बाद हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर जिनको बोला जाता है, सूरज शर्मा जी, जिनको कोई ब्रह्मास्त्र का नाम देता है। तो सर इतनी जबरदस्त इंजॉय करवाते हैं हमारे को। हमारे लिए पहले ही जो वेन्यू होता है वो देखने के लिए पहले ही चले जाते हैं। अभी जैसे कि शिमला में भी वेन्यू को देख के आ चुके हैं, पहले एडवांस में, 3 महीने पहले एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं। तो थैंक यू सर, लव यू आपको भी ट्रक भर के, हमारे को फाउंडर सूरज शर्मा जी को धन्यवाद सर, आपको सूरज शर्मा जी। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ जिन जिन शख्सियत ने आज, जिन जिन दिग्गजों ने आज वीडियो बनाई, प्रमोशन करी। मतलब के सफर में होते हुए भी बहुत सारी जो है वीडियो उनकी आई, सफर में होते हुए भी उन्होंने वीडियो बनाई। तो थैंक यू सर प्रमोशन करने के लिए, लव यू आपको भी। अपने बिजनेस की जो, हमारे बिजनेस की जो जूम मीटिंग है, प्रमोशन करने का मतलब यही होता है कि हम लोगों के बड़े बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े टारगेट हैं। इसीलिए जिन जिन के बड़े बड़े टारगेट हैं, जिन जिन के बड़े बड़े ड्रीम हैं, वही लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एक्टर को देख लिए, वो हर चीज की प्रमोशन, कोई बीड़ी की प्रमोशन कर रहा है, कोई शराब की कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक की कर रहा है। उनके भी बड़े बड़े ड्रीम है, बड़े बड़े सपने हैं कुछ बनने के, तो वो भी देखिए एक एक छोटी छोटी चीज की भी प्रमोशन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी जितने लीडर प्रमोशन करते हैं, इसका मतलब इनके सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि जिसके सपने नहीं होते उसको क्या जरूरत है प्रमोशन करने की, वो तो प्रमोशन करेगी नहीं। प्रमोशन वो करेगा जिसके ड्रीम होंगे, जिसके सपने होंगे, जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है। और दोस्तों, मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री का जो स्टूडेंट हूँ, मैं जहां से भी सीखने को मिलता है मैं वहां से सीखता हूँ। कोई भी प्रयास जो है, मैं सीखने वाला उससे वंचित नहीं रहता। जहां भी मिले सीखने को, अब जयपुर भी गए थे, सीखने को भी गए थे, एंजॉय करने को भी गए थे वहां पर। तो मेरे ख्याल से हर किसी को जिसके ड्रीम है, जिसके सपने हैं, कुछ बनना चाहता है, उसको जो सीखने का है मौका जहां भी मिले तो उसको चूकना नहीं चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं अपनी टीम की, तो मेरी टीम मुझे बहुत कुछ सिखाती है, मैं अपनी टीम से भी सीखता हूँ। और जो कुछ अपलैंड से सीखता हूँ, अपनी टीमों से सीखता हूँ, वही आज नीचे नए लोगों को हम बताते हैं। मेरी टीम का भी लव यू ट्रक भर के। मुझे भी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में काफी समय से हम लगे हुए थे, संघर्ष जो है चल रहा था, संघर्ष जारी था। देखिए, बिना संघर्ष के तो कुछ होता ही नहीं। हमारे नहीम खान जी बोलते भी हैं कि जितने ये नीली ड्रेस वाले हैं, अगला वर्ल्ड आपको याद आ गया होगा, इनकी सबसे पहले हुई है। नहीम खान जी स्टेज से बोलते हैं कई बार, मुझे बात याद आ गई। तो दोस्तों, हम इस सिस्टम को सीख रहे हैं, इसके स्टूडेंट हैं। तो सीखने में संघर्ष जो है वो होता ही होता है, रगड़े तो खाने ही पड़ते हैं जब सीखते हैं। तो दोस्तों, 53 साल की अगर बात करूं, मेरी उम्र हो चुकी है 53 साल की उम्र में, आज तक ना तो कोई गाड़ी जिंदगी में उम्मीद थी कि कोई आएगी। एक न्यूबन इंडस्ट्री ही ऐसी आई हमारी जिंदगी में जिसने कायाकल्प कर दिया। इसके माध्यम से अपनी वर्किंग के बलेनो कार में 8 लाख के लेके आया हूँ। 16 साढ़े 16 लाख 17 लाख के आसपास टोटल इनकम भी जो है मेरे पास आ चुकी है। आगे टारगेट और बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे जो टारगेट हमने रखे हुए थे स्टेप वाइज, उनको हम पूरे करते हुए जा रहे हैं। और अब हम 3 दिन का जो जयपुर में एंजॉय करने के लिए गए थे, जो टूर कंपनी ने हमारे को दिया था 2500 सीसी के ऊपर, या डायरेक्ट में 1280 सीसी के ऊपर। इन 3 दिनों में सर आपकी ना माइक को बंद कर लीजिए, बीच में शर्ट पड़ सी हो रही है कुछ। तो इन 3 दिनों में हमने बहुत वहां एंजॉय किया। आप में से जो जो साथी वहां नहीं गए, हमने आप सभी को मिस किया वहां पर, कि आप वहां नहीं पहुंचे, नहीं कर पाए, या किसी वजह से नहीं हुआ या नहीं जा पाए, तो हमने आपको वहां बहुत मिस किया। दोस्तों, अगर मैं एंजॉय करने की बात करूं, तो जयपुर में अपने, अगर मैं जयपुर की बात करूं, तो
अपनी पूरी कमिटेड के साथ, पूरी कमिटेड टीम के साथ, जिनके साथ मैंने एंजॉय किया वहां पर 3 दिन और 2 रात वहां प्रॉपर पूरा एंजॉय करके आए हैं। मतलब वो कहते हैं ना, गुड़ किसी को दिया जाए भी इसका स्वाद बता क्या है, वो खा के उसका स्वाद जो है, गूंगा गुड़ का स्वाद जो है नहीं बता सकता। एंजॉय करने की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जयपुर टूर की एंजॉय करने के लिए मेरा बाप भी इस दुनिया में आया था, लेकिन मेहनत तो वो भी करता था, लेकिन आज तक उसने जयपुर का टूर एंजॉय नहीं किया। घूमने के लिए नहीं गया कोई। मेहनत तो करते थे वो भी, पैसा तो उन्होंने भी कमाया, चाहे कैसे भी कमाया, पैसा तो कमा ही रहे थे, जिंदगी तो चला ही रहे थे ना अपनी, लेकिन एंजॉय की तरफ नहीं कोई गया। अगर मैं जयपुर एंजॉय करने की अगर बात करूं तो मेरे जो बाप का बाप था, यानी मेरा क्या लगा दादा, वो भी इन इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाया। पैसे तो वो भी बहुत कमाता था, घर तो चला ही रहे थे ना, पैसा तो कमा ही रहे थे, लेकिन ये एंजॉय वाला जो सिस्टम है जो हमारे को न्यूवन कंपनी ने दिया और दे रही है और आगे भी दे रही है, इसको एंजॉय वो भी नहीं कर पाया। अगर और बात करूं तो मेरे बाप के बाप का बाप, यानी मेरा परदादा, मेरे दादे का जो बाप था, वो भी इन चीजों की एंजॉय नहीं कर पाया। जिंदगी तो उसने भी जी है, पैसा तो उन्होंने भी कमाया है, लेकिन वो एंजॉय की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उनको कोई ऐसा सिस्टम मिला ही नहीं न्यूवन जैसा। और मैं अपनी बात करूं, मेरी भी उम्र 53 साल की हो चुकी है, काम तो आज तक मैं भी कर रहा था, दाल रोटी जो है वो चली रही थी, लेकिन जयपुर एंजॉय करना सपनों में भी नहीं था। एंजॉय करना तो दूर की बात है, सपना भी नहीं ले सकते थे, फिर सपने में चलो तस्वीर देख लें उसकी। तो मेहनत तो कर ही रहे थे, 53 साल के हो गए, बिना मेहनत के तो इतने बड़े नहीं हुए, जबकि अर्निंग हेड भी मैं खुद ही था। लेकिन ये न्यूवन में जुड़ने की वजह से 3 3 महीने की एंजॉय करने का जो हमें मौका मिल रहा है, और ये हर किसी के लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हर किसी के लिए है, सिस्टम हर किसी के लिए है। लेकिन एक बात आज आप जान लीजिए कि न्यून हमें बार बार टूर क्यों दे रही है, इंजॉय हमारे को क्यों करवा रही है, टूर को इंजॉय हमें क्यों करवा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों कंपनी हमें हर 3 महीने में टूर देती है, अभी शिमला का भी दे दिया। देखिए आज तक हमारे ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है ना, हमारे ब्रेन जो है, ये जो हमारा 456 ग्राम का हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, वो नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला डला हुआ है, नौकरी करने वाला सॉफ्टवेयर डला हुआ है। क्यों, बचपन से जब तक स्कूल में गए आज तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा डल रहा है, नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाला, गुलामी करने वाला, तलवे चाटने वाला, ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर फिट हो रखा है। और न्यूवन इंडस्ट्री हमारे और आप सबके जो 456 ग्राम का ये ब्रेन है, इसको करोड़पति बनने वाला सॉफ्टवेयर डालना चाहती है इसके अंदर। तभी आपके इस 456 ग्राम का जो ये ब्रेन है, अलग अलग जगह पर कंपनी आपको टूर देती है, एंजॉय कराती है, ताकि आपको करोड़पति लोगों का माहौल दिया जा सके, आपको बड़े बड़े 5 स्टार इंडस्ट्री जो है वहां ले जाया जा सके। जैसे कहा भी जाता है ना कि पैराशूट दोस्तों जो होती है, वो काम पता है कब करती है, जब खुलती है, बिना खुले पैराशूट जो है वो काम नहीं करती। अब आप ऐसी ऐसी जगह पर जब टूर करोगे, इंजॉय करोगे, करोड़पति लोगों के माहौल में रहोगे, करोड़पति लोगों की ट्रेनिंगों में रहोगे, इस ब्रेन के जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है उन ट्रेनिंगों में रहोगे, तब आपकी पैराशूट जो है, ये वाली पैराशूट जो है ये खुलेगी, यानी कि आपका ब्रेन जो है ये खुलेगा, आपके अंदर फिर करोड़पति बनने वाला सॉफ्टवेयर डलेगा, तब डलेगा जब ये खुलेगा। अगर ये खुला ही नहीं आज तक तो इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर भी नहीं डला, ये खुलेगा तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डलेगा। सोच कर देखो, जिस दिन आपके ब्रेन में करोड़पति बनने वाला सॉफ्टवेयर फिट हो गया, सॉफ्टवेयर डल गया, आपको दुनिया में की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से
नहीं रोक सकती। इसलिए आपको टारगेट दिए जाते हैं। अभी हमारे को जो टारगेट मिला है नया, शिमला का जो टारगेट मिला है वो 4000 सीसी का, डायरेक्ट में 1280 सीसी डालने पर। देखिए, 1280 सीसी करोगे या 4000 सीसी करोगे, उसकी कमीशन भी जो है आपको मिल जानी है, आपके खाते में आनी है। उसका रिवार्ड जो बनता है आपको, वो भी आपके खाते में, अकाउंट में आ जाना है। लेकिन टूर आपके 456 ग्राम का जो ये ब्रेन है, पैराशूट की तरह खोलने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं। आपने जितना काम किया उसकी कमीशन भी मिल गई, उसका रिवार्ड भी मिल गया। लेकिन ये टूर इसलिए दिया जा रहा है कि ये जब तक ये खुलता नहीं तब तक ये काम करता नहीं। सोच कर देखो, जिस दिन आपके ब्रेन में ये करोड़पति बनने वाला सॉफ्टवेयर फिट हो गया, हेलो, उस दिन ये दुनिया आपको आपके नाम से जानने लगेगी। पूरी दुनिया, आपका मान सम्मान जो है वो होगा। सोच कर देखो, लोग चलकर आपके पास ज्वाइन करने के लिए आएंगे, लेकिन कब? जब आप इन चीजों को अचीव करोगे, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाओगे। लेकिन जब तक आप ही अपने आप को अपडेट नहीं करते, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर लोगों के पीछे भागना पड़ रहा है। जब आप इन चीजों को अचीव करोगे ना, तब लोग आपके पीछे भाग के आएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो शिमला का टूर है वो आपका इंतजार कर रहा है। आप जल्दी से जल्दी अपने लोगों की क्या करिए, लिस्ट बनाइए, अपने लोगों की काउंसलिंग कीजिए। जहां हमारी जरूरत है हम हाजिर हैं। अपने लोगों का विजन क्लियर कीजिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाकर शिमला टूर जो है उन लोगों को, अपनी टीमों को एंजॉय कराइए, अचीव करवाइए। मई में हमारे ट्रेनिंग सेशन जो है अभी होने जा रहे हैं। अभी ये जो अगला मंथ आ रहा है मई का, उसमें हमारे ट्रेनिंग सेशन जो है होने जा रहे हैं। उन सेशन को आप अटेंड कीजिए, अपनी टीमों को अटेंड करवाइए, ताकि शिमला टूर जो है आपका वो अचीव करना आपके लिए आसान हो जाए, हंसते खेलते हो जाए। और ऐसे ही टूर जितने भी हैं, अगर टूर को अचीव करते रहोगे, टूर को एंजॉय अगर आप करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 17 करोड़ के रिवार्ड, ये जो 17 करोड़ के रिवार्ड न्यूमन आपको देने वाले है, आप कब इनके मालिक बन जाओगे? 17 करोड़ के रिवार्ड के कब आप मालिक बन जाओगे? तो चलिए अब सेशन को कंटिन्यू थोड़ा आगे की ओर शेयर करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। कुछ आपसे कुछ बातें कुछ करेंगे आज हम आपके साथ। कुछ खट्टी मीठी बातें भी होती हैं, बीच में हो जाती हैं कई बार। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इस धरती के ऊपर, जब जब इस धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं ना, तो परमात्मा भी किसी ना किसी फरिश्ते को जरूर भेजता है। जब कंस से अत्याचार बढ़े थे, तो श्री कृष्ण जी अवतार लेकर आ गए थे। हेलो। जब रावण के अत्याचार बढ़ने लगे, तो कौन आ गए थे? श्री राम जी आ गए थे इस धरती पर। और जब कलयुग के अत्याचार बढ़े, तो गुरु नानक देव जी आ गए थे। और जब दोस्तों टेलीफोन की भी जरूरत पड़ी ना, अपने को ये फोन की जरूरत पड़ी करने की, वो तो चलो सामने ही है, आप भी उसमें से उसके जरिए मेरे को देख रहे हो। जब टेलीफोन की जरूरत पड़ी, तो ग्रहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया 1876 ईस्वी में। और जब दोस्तों मोटरसाइकिल की इस धरती के लोगों को जरूरत पड़ी, तो जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार कर दिया 1885 के अंदर। जी डेमलर आ गया। और जब दोस्तों टीवी की जरूरत पड़ी, एल्बर्ट जॉन आ गया, उसने टीवी का आविष्कार कर दिया 1926 में। और जब दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, तो बिल गेट्स आ गया, उसने सॉफ्टवेयर का आविष्कार कर दिया 1968 में। और जब रेडियो की जरूरत पड़ी, जी मार्कोनी आ गया, उसने रेडियो का आविष्कार कर दिया 1895 में। और जब दोस्तों ट्रेन की जरूरत पड़ी, तो कौन आ गया? जेम्स वार्ड आ गया। जेम्स वार्ड ने क्या कर दिया? ट्रेन का आविष्कार कर दिया 1865 में। और जब प्लेन की जरूरत पड़ी,
जो वो जाता है ऊपर से उठ के, तब कौन आ गया? राइट ब्रदर आ गया, उसने जहाज का आविष्कार कर दिया। और जब बिजली की जरूरत पड़ी तो माइक बिजली का आविष्कार कर दिया 1820 में। उस समय लोगों को बिजली के बारे में अगर समझाया जाता तो लोग क्या करते थे? डरते थे, मना कर देते थे, मानते नहीं थे। लालटेन लोग जगाते थे उस समय। लालटेन और दिए जो होते हैं ना, उसी से काम चला रहे थे। दीवे भी होते थे, लालटेन भी होती थी। आज बताइए बिजली हर घर के अंदर है कि या नहीं है? सारे बुद्धिजीवी में से कोई ना कोई एक आधा बंदा गांव में से कोई लगवा समय बिजली, तो लंबा 15-20 फुट का डंडा लेके स्टार्टर का बटन दबाता था मोटर चलाने के लिए। डरते थे कहीं ये खा, कहीं ये मेरे को बिजली खा ना जाए। डरते थे, इतना डर था। आज लोगों ने हाथ में पकड़ रखी है। हेलो। और दोस्तों जब गैस की जरूरत पड़ी, गैस सिलेंडर की, तो जर्मनी के गोटिलेब डाइमलर निकेतन जो है, ये आ गए, इन्होंने गैस सिलेंडर का आविष्कार कर दिया 1978 में। और जब लोगों को गैस सिलेंडर के बारे में बताया जाता था, लोग मानते नहीं थे। कहते थे हमने मरना थोड़ी है, मैं घर से फालतू थोड़ी हूँ, आग लग जाएगी, ये फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। आज बताइए, अगर आपके घर में रोटी पकते पकते अगर सिलेंडर खत्म हो गया ना, तो रोटी नहीं बनेगी। आज गैस सिलेंडर मजबूरी बना कि नहीं बना? गाड़ियों में नीचे रख के ऊपर बैठ के चल रहे हैं लोग। चल रहे कि नहीं चल रहे? देखिए क्या हो रहा है। आज ये सिलेंडर वही है, जब लोग मानते नहीं थे, जब इनको समझाया जाता था, नहीं मानते थे। आज वही लोग हैं। रोटी नहीं पकती, चाय नहीं बनती, इनको सिलेंडर अभी आएगा तभी रोटी बनेगी। हेलो। और हमारे पास जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, शुरू शुरू में लोगों ने इसको भी मना किया। जब बताया गया ना कि कंप्यूटर का जमाना है, तभी लोगों ने मना किया। आज घर घर में मोबाइल कंप्यूटर है या नहीं है? ये जो हमारा मोबाइल है, ये क्या है? ये कंप्यूटर से कम है क्या? कंप्यूटर तो बड़े लेवल का उठाना औखा होता है, इसको तो जहां मर्जी ले जा सकते हो। ये कंप्यूटर नहीं है तो और क्या है? आज कंप्यूटर और मोबाइल क्या बन चुका है? लोगों की मजबूरी बन चुका है। जब दोस्तों बीमारी और बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो कौन आ गया? हमारे श्री गुरुतेज सर एमडी आ गए। एक बार तय दिल से उनका धन्यवाद कीजिए। जहां भी बैठे उनका धन्यवाद कीजिए। जब बेरोजगारी और बीमारी बढ़ने लगी, तो हमारे कंपनी के एमडी गुरुतेज सर आ गए। उन्होंने न्यूमन का आविष्कार कर दिया। हेलो। ताली बजा दीजिए एक बार उनके लिए। अब थोड़ी बात करते हैं ट्रेनिंग को लेके, सीखने की बातें करते हैं थोड़ी सी कुछ। दोस्तों जब जब इस धरती के ऊपर अगर बात करें ना, ये जो कला होती है, कला कला जब जब किसी चीज के ऊपर बरती गई, तो कला ने बहुत कुछ कर दिया, कर दिखाया। सोना कितना कीमती है, परंतु उसके अपने आप गहने नहीं बन सकते। अपने आप अंगूठी, कड़ा, चैन कुछ अपने आप उसकी नहीं बन सकती। लेकिन जब उसके ऊपर इस कला का इस्तेमाल किया गया ना, तो वो सुंदर सुंदर गहने जो है उन्हें उसके अंदर बदल गया। लेकिन देख लो कितनी कीमती होती है। क्या अपने आप वो उसके फर्नीचर बन जाते हैं? बेड, कुर्सियां, ये वो जितने फर्नीचर के लकड़ी के सामान है, क्या वो अपने आप बन जाते हैं? दूध को ले लो, दूध कितना कीमती है। क्या अपने आप उसके 36 तरह की मिठाइयां जो है बन जाती है? खोया अपने आप बन जाता है? अपने आप दूध, दही, लस्सी, पनीर अपने आप बन जाता है क्या? अरे जब जब ये कला बढ़ती गई ना, जब जब ये कला सोने पे बढ़ती गई, वो सुंदर सुंदर गहनों में बदल गया। और जब ये कला लकड़ी के ऊपर बढ़ती गई, वो सुंदर सुंदर फर्नीचरों में बदल गया। और जब ये कला जंगल के राजा शेर के ऊपर बढ़ती गई, तो वो जो शेर है ना, वो भी सर्कस में नाचने लगा, जिससे लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। जब ये कला उसके ऊपर बढ़ती गई ना, तो वो भी सर्कस में नाचने लगा। जब इस कला से हवाई जहाज बनाए जा सकते हैं, जब इस कला से ट्रेनें बनाकर चलाई जा सकती हैं, जब इस कला रूपी जो ट्रेनिंग है, इससे इंसान मरने मारने को तैयार कर दिए जाते हैं, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? हम किस खेत की मूली हैं? जब हम इस कला रूपी ट्रेनिंग में आएंगे, कामयाब लोगों की जब ट्रेनिंगों में हम आएंगे, तो क्या कामयाब नहीं होंगे क्या? जब ये कला आपके ऊपर बढ़ती जाएगी, जब इस कला रूपी ट्रेनिंगों में हम आएंगे, तो क्या जीवन में चमत्कार नहीं होगा क्या? अभी मई के महीने में जो ट्रेनिंगें होने जा रही हैं, मई में हमारी टीजीएस की जो ट्रेनिंग स्टार्ट अभी होने जा रही है, क्या आप सभी
कामयाब होने के लिए इस कला रूपी ट्रेनिंगों में जा सकते हो? चेक कीजिए अपने आप को, पूछिए, यहाँ हाथ रख के पूछिए, पूछिए अपने आप को थोड़ा सा, क्या मैं उस ट्रेनिंग में जा सकता हूँ? कितने साथी हो गए? हाउसफुल है। बिना ट्रेनिंग के कामयाब हो सकते हैं क्या? पूछिए एक बार। कोई भी व्यक्ति कैसे भी एटीट्यूड का हो, जब इस बिजनेस के अंदर वो आएगा, जब रेगुलर इस बिजनेस की संगत में आएगा, तब होगा क्या, इस बिजनेस की उसके ऊपर रंगत चढ़ेगी, वो अपने आप अंकुरित होगा। क्या होगा? वो अपने आप अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, पेड़ बनेगा, फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, फिर उसके ऊपर फल आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप सभी के साथ टाइम तो 1-2 साल लगेगा। अभी 1 साल में देखो कितने चमत्कार हो रहे हैं। एक ही साल ही गया ना, दूसरा स्टार्ट हुआ, अभी कितने चमत्कार हो रहे हैं। आप सभी के साथ समान रूप से बिजनेस प्लान शेयर कीजिए, किसी को प्रीजज मत कीजिए, सभी को प्लान शेयर कीजिए, और लोगों को बिजनेस करने का मौका भी दीजिए, प्लान करने का लोगों को मौका दीजिए। जो आपकी टीमें हैं आगे, उनको प्लान करने का मौका दीजिए, उन बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि कामयाब होना तो सभी चाहते हैं, किसी से भी आप पूछ के देख लो, कामयाब हर कोई होना चाहिए है, हर कोई होना चाहता है। जिस तरह से एक फिल्म के अंदर क्या होता है, कुछ गुंडे जो होते हैं वो स्कूल से बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं और किसी जंगल में दूर ले जाकर क्या करते हैं, उनको बंद कर देते हैं, और वहां पे एक माइंस यानी कि जिसको कहते हैं हम बम, वो बिछा दिया जाता है जगह जगह पे, सब जगह पे बम बिछा दिया जाता है कि यहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए, इसलिए वहां उसको बिछा दिया। और उनको खुद को पता होता है, जो बिछाने वाले होते हैं ना, जो जाल बिछाते हैं बम का वहां पे, उनको खुद को पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ पर बम जो है दबाए हैं, कहाँ कहाँ पे छिपाए हैं। वो अपने एक एक कदम को सोच समझ कर रखते हैं और वहां से बच के जो है निकल जाते हैं। वो जो जाल बिछाया होता है बम का, उससे बाहर बच के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। और उनमें जो बच्चे उन्होंने अभी वहां ढक दिए, ले जाके बंद कर दिए, उनमें से बच्चों ने देख लिया कैसे से ये बाहर निकले हैं। अब उनमें से होता क्या है, जो बच्चे बुद्धिमान थे, उनके पैरों के निशान जो पड़े हुए थे, उनके ऊपर पैर रखते हुए जो चले जाते हैं, वो तो सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। और वहां पर जो बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, अपने ही मन से सारा कुछ करना चाहते हैं, अपलाइन की सुनते ही नहीं, यानी कि जो वहां से निकल के गए हैं उनकी सुनते ही नहीं, उनका बम के ऊपर पैर टिकता है और वहीं पटाखा फूट जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो अपनी मनमर्जी से चले थे ना, तो फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में जी, ये जो बिजनेस है, इसके अंदर जो जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने कामयाब सीनियर के पैरों पर पैर रखते हुए चले जाते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, 4 बेसिक्स को सुनते हैं, उनका फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, 4 बेसिक्स को, अपने कामयाब अपलाइनों की बात को सुनते हैं, मानते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और जो जो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने तरीके से बिजनेस को चलाना चाहते हैं, उनकी मनमर्जी जो है वो उनको उनकी मनमर्जी के हिसाब से ये सिस्टम जो है ये चलता नहीं, फिर वो होता क्या है, फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब उनको फोन करते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, सर लगा तो पड़ा हूं, कोई सुनता ही नहीं, आपका तो जैसे तैसे करके पता नहीं चल गया होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई मानता ही नहीं। अपने आप को कामयाब करने के लिए इस सिस्टम की ट्रेनिंगों, जितनी भी स्ट्रेस सिस्टम की ट्रेनिंग होती है, जहां भी होती है, ट्रेनिंग को लेकर आओ, उन ट्रेनिंगों को ले आओ, अपने आप को शिक्षित करो, आप कामयाब हो जाओगे। वो कहते हैं ना, खाली मूछे रखने से, मान लो मूछे रखने से कोई क्या कहते हैं, मर्द नहीं होता। खाली मूछे रखकर ये मत समझ लेना कि मैं मर्द हूं। झांसी की रानी को क्या बोला जाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों पहचानिए अपने लक्ष्य को, पहचानिए, जगाइए अपने लक्ष्य को, जो सोया पड़ा है उसको जगाइए, और लोगों की परवाह मत करो। जब जब ये जग किसी के ऊपर हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। थॉमस एडिसन के ऊपर ये जग हंसा था, उसी ने बल्ब बना के इतिहास रचा था। हेलो, ये जो बल्ब की दवाई आप ले रहे हो ना, बल्ब,
बढ़ रहा है, आपके घर में रोशनी है, लालटेन से, दीवे से जो पेंडा छूटा है उसी की वजह से छूटा है। राइट ब्रदर के ऊपर भी ये जग हंसा था, उसने जहाज बनाकर इतिहास रचा था। इब्राहिम लिंकन के ऊपर भी ये जग हंसा था, उसने अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा था। अगर आज ये जग हम पर या आप पर हंसता है तो कोई बात नहीं, हमें भी क्या करना, नया इतिहास रचना है। हेलो, क्या करना है, नया इतिहास रचना है। और इस देश को आजाद भी अमीर लोगों ने नहीं कराया। हेलो, इस देश को आजाद अमीर लोगों ने नहीं कराया, इस देश को आजाद भी आप जैसे जुनूनी और कमिटेड लोगों ने कराया है, जिनके अंदर आग थी, दतकती हुई आग थी, ज्वाला था जिनके अंदर। कहते हैं ना कि हजारों बुझे हुए चिराग मिलकर भी एक चिराग को नहीं जला सकते, और एक जलता हुआ चिराग हजारों चिरागों को जला सकता है। जैसे कहते हैं ना कि माचिस की तिल्ली भी जब जलती है ना तो दो विकल्प लेके जलती है। कितने? दो विकल्प लेके जलती है, या तो जलते ही बुझ जाए या बुझने से पहले अगले चिराग को जला जाए। और इस दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया कुछ नया करने वालों को पागल कहती है। इस दुनिया ने ईसा, गौतम, कृष्ण, नानक को भी पागल कहा, और आज उन ही पागलों को ये दुनिया पूजती है। आप भी लगे रहो, आप भी सीखते रहो, इन ट्रेनिंगों में आओ, लगातार इन ट्रेनिंगों को अटेंड करो स्टूडेंट बन के। ये जो लोग आज आपको पागल कहते हैं ना, यही आपको पूजेंगे, आपको खोज खोज कर आपके साथ ये ज्वाइन करेंगे। यही लोग जो आज आपको, जैसे आज गुरु साहब की फोटो के आगे धूपबत्ती अगरबत्ती करते हैं ना, ये आपको ऐसे पूजेंगे। आप सड़क पर किसी भिखारी को देख लो, उसको पूछ कर देख लो आप कि तुझे कार चाहिए, तुझे बंगला चाहिए, तो क्या कहेगा? उसको पूछ के देखो किसी भिखारी को, 17 करोड़ के रिवार्ड चाहिए, तो भिखारी भी लेने को तैयार है, वो भी कहेगा हाँ यस सर मुझे भी दिलवाओ, 17 करोड़ मुझे भी चाहिए। हेलो, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? नॉलेज। उसके लिए चाहिए क्या था? ज्ञान। जब हम नॉलेज लेंगे, जब हम ज्ञान लेंगे, तो हमारे अंदर की जितनी गलत फहमियां घुसी हुई है ना, जिन जंग लगा हुआ है ना अंदर गलत फहमियों की वजह से, वो बाहर निकलेंगी और कामयाबी आपके अंदर आएगी। कब आएगी? जब गलत फहमियां बाहर निकलेंगी तो कामयाबी आपके अंदर आएगी। कामयाबी कोई शक्कर की डली नहीं है कि आपने मुंह में डाली और हो गए कामयाब। कामयाबी के लिए हमें बेसिक्स जो रूल है नेटवर्किंग के, डायरेक्ट सेलिंग के हमारे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो 4 बेसिक रूल हैं। रेगुलर इस बिजनेस की संगति में रहना होगा। इसकी संगत, इस बिजनेस की जो संगत है उसमें आपको रहना होगा। ऐसा नहीं होता कि मन में आया तो कर लिया, मन में आया तो छोड़ दिया, मन में आया तो आज प्लान कर लिया, मन में आया तो 6-6 महीने ऐसे टपा दिए। जब दिल आया तब कर लिया, और जब दिल में आया छोड़ के बैठ गए। ऐसे बिजनेस नहीं चलते मेरे भाई। बिजनेस करने के लिए रेगुलर, कंटिन्यू, रेगुलर करना होगा, रेगुलर रहना पड़ेगा बिजनेस में। आप अपनी जिंदगी में बेशक कुत्ता पाल लेना, कोबरा सांप पाल लेना, बेशक गधा पाल लेना, बेशक मैं कहता हूँ बिच्छू पाल लेना, अगर कामयाब होना है ना तो जिंदगी में गलत फहमी मत पालना। एक कहानी है, एक स्टोरी है छोटी सी। एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, ट्रेनिंग को लेके कहानी है ये। वो कहीं छुट्टी पर चला गया और उसके ऑफिस का जो काम था वो पेंडिंग रह गया। जब 2-4 दिन की छुट्टियों पे गया तो काम तो पेंडिंग रहेगा ना। इतना सारा काम को पेंडिंग देखकर परेशान हो गया, और वो अपने पेंडिंग काम को लेकर क्या उसने सोचा दिमाग में, क्या आया, चल घर पे चलता हूँ, घर पे जाकर आराम से बैठ के इस काम को निपटा लूंगा। जैसे ही घर में घुसता है तो घर में क्या था, उसका 4-5 साल का बेटा था। वो डैडी डैडी करके उसने देखा कि डैडी आ गया घर
में, तो वो खुश हो गया बच्चा। बच्चे पता है आपको चिपक जाते हैं टांगों को, उसकी टांगों को लिपट गया बच्चा। बोला डैडी डैडी चलो आज कम बोर्ड खेलते हैं। वो खेलते थे, क्योंकि दोनों बापू बेटा पहले रोज जब भी टाइमिंग होता था थोड़ा बहुत खेलते थे। और बच्चे खेल कूद में ज्यादा जो है मस्त होते ही होते हैं, खेल कूद को ज्यादा बच्चे जो है वो तो पसंद करते ही हैं। उसका डैडी जो है वो पेंडिंग काम को लेकर टेंशन में था। बच्चे को बोला चल फूट यहां से, मैंने अपना काम करना, चल बाहर चल, तेरी मम्मी कहाँ गई है। बच्चा बोला मम्मी तो मार्केट गई है। उसने सोचा चलो 4-5 मिनट में दोबारा चलो। बच्चा क्या करे, 4-5 मिनट के बाद दोबारा जैसे आंखें पूंछता पूंछता रोता रोता वो गया बच्चा। डर डर के मारे, एक बार बच्चा चलो डर तो जाते ही है जब उसने दबका मारा। तो 4-5 मिनट के बाद बच्चा फिर दोबारा आ गया, फिर डैडी डैडी करके फिर डैडी को चिपक गया। बच्चे की ये खूबसूरत अदा होती है, चाहे उसको आप कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही देर को रिफ्रेश करने का बटन जो है ना उनके पास ज्यादा होता है, आम लोगों से, हमारे जैसों से ज्यादा होता है उनके पास, और जल्दी रिफ्रेश हो जाते हैं। बच्चों के पास ये बटन होते होते हैं ज्यादातर। फिर आ गया 5-4 मिनट के बाद। डैडी ने सोचा यार ये बच्चा जो है ना ये नादान है, ये समझ नहीं रहा, मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, ये समझ नहीं रहा। उसके डैडी ने क्या कहा उसको, जा बेटा तेरा जो मैप है ना, अपना मैप जो है वो उठा कर लेके आ। उसमें वर्ल्ड का जो है नक्शा था उस मैप के अंदर। डैडी ने उसमें से क्या करा, उसमें से एक कागज निकाला नक्शे में से, उसके 8-10 टुकड़े कर दिए और बोला बेटा इस मैप को के अंदर जो दुनिया है ना इसको तो जोड़ के लेके आ, सीधा सीधा जोड़ के लेके आना है, कोई टुकड़ा उल्टा पुल्टा ना जुड़ जाए। फिर हम दोनों जने खेलेंगे बापू बेटा, कैमिंग बोर्ड खेलेंगे। उसके डैडी ने क्या करा, उसका उसके लिए क्या था, मास्टर प्लान था, गुड आइडिया था उसका। तो बच्चा इसमें 1-2 घंटे उलझा रहेगा, इतनी देर में इसकी जो मम्मी है वो आ जाएगी, फिर वो क्या करेगी, वो इसको संभाल लेगी। तब तक मैं जो है क्या करूंगा, अपना पेंडिंग काम जो है निपटा लूंगा। लेकिन बच्चा तो 2-4 मिनट के बाद फिर चिल्लाता हुआ भाग के आ गया, डैडी डैडी मैंने पूरी दुनिया को सीधा कर दिया। डैडी देखकर हैरान, देखे हैरान के वाकई यार इसने तो पूरी दुनिया को सीधा कर दिया। अब डैडी आसानी से टेंशन को, अपनी टेंशन को तो भूल गया, जो उसको काम की टेंशन थी ना, काम निपटाने वाली, उस टेंशन को क्या हो गया वो भूल गया। बोला बेटा मुझे ये बता तूने ये दुनिया को सीधा कैसे कर दिया। अब बेटा उसका क्या बोलता है, डैडी डैडी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं। बोला इस मैप वाली जो दुनिया थी ना, ये जो मैप की दुनिया थी, इसके पीछे एक आदमी की फोटो थी, मैंने उस आदमी के फोटो को सीधा किया और सारी दुनिया सीधी हो गई। मैंने क्या किया, उस फोटो को, बहुत बड़ी सारी तस्वीर थी पीछे एक आदमी की, मैंने उस आदमी के फोटो को सीधा किया और सारी की सारी दुनिया सीधी हो गई। हेलो, हाँ जी, क्या भाई साहब आप अपनी दुनिया को सीधा करना चाहते हो। हमने दुनिया को सीधा नहीं करना, हमने अपने आप को सीधा करना है, इसको सीधा करना है। इसको शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो आपको शीशे में नजर आएगा हमने उसको सीधा करना है, दुनिया तो खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, आजकल अंधा वो है जो सही रास्ता देखकर भी उसके ऊपर चल नहीं सकता। आदमी विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। और जो आदमी दिमाग से विकलांग हो गया, वो चाहे कितना ही मोटा ताजा तकड़ा जवान कुछ भी हो, जिसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है। मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हेलो, चिंता मत करो जो आपको इनकार करते हैं, हमेशा आगे बढ़ो उन उनकी तरफ जो आपका इंतजार करते हैं। तो थैंक यू, लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे सुना। आज आज भाग दौड़ करके जल्दी से पहुंचा मैं भी, और आज के लिए इतना ही सेशन बहुत है। और नेक्स्ट हमारे जो होस्ट हैं वो आएंगे और वो मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर, आइए और मीटिंग को वाइंड अप कीजिए।
जबरदस्त सर, जबरदस्त। क्या सेशन खूबसूरत रहा है सर, कमाल कर दिया सर। तो दोस्तों, तो ये होती है लीडर की पहचान। देखो, आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। मैंने तो आज सारे